जय गणेश जी महाराज की जय। तो सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चतुर्थी व्रत कथा। तो कथा को पूरा सुनिए और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी जरूर लिखें। सकट चतुर्थी व्रत कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज है माघ मास की संकटी गणेश चतुर्थी तिलकुटा चौथ। सनातन धर्म में सकट चौथ का दिन बेहद कल्याणकारी माना गया है। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे सकटी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का, मुश्किलों का अंत होता है। इस दिन महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती हैं और भगवान गणेश की आराधना करती हैं। वहीं इस दिन श्री हरिनिद्रा गणेश कवच का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, फिर गणेश जी को बूंदी, लड्डू, दुर्वा, केला आदि चीज़ें समर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में वैसे तो 12 सकटी चतुर्थी व्रत आते हैं, लेकिन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का खास महत्व माना गया है। ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के रूप में भी मनाया जाता है। इसे संकटी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के में सकट चौथ पर मिट्टी से बनी माता गौरी, श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की आराधना भी की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं के कष्टों को दूर किया था। सकट चौथ के दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने की परंपरा काफ़ी पहले से चली आ रही है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत और दान से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल चौथ के दिन तिल के से बने व्यंजन भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तिलम ददाति यम भक्त्या सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गन्ने के रस से बने गुड़ का तिलकुटा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिसमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र दान, गो घृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पुराणों के अनुसार एक बार शिवजी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य में के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए।
परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश को देवताओं के कष्ट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं संकटा गणेश चतुर्थी की पौराणिक कहानी। तिलकुट चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर का गुजारा चला रहा था और अक्सर वह बीमार रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी तो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया। बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुटा बनाया और छींके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ और खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब वो नहीं खाएंगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे थे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी कह दिया, मैं अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर लूं, तो कल सुबह आके बचा हुआ खाना लेके जाना। वहां देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वहीं देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती तो क्यों काम करती हो। और गुस्से में आके उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोवाना हाथ से छूट कर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बिचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोने मारी पाटी मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं दिया। मेरे घर में सब भूखे सोए हैं, बस उस छीके में तिलकुटा पड़ा है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब मुझे निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, ये रहा मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा कि कब से मुझे तंग किए जा रहा है। उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे। अब सुबह हुई और देवरानी और सभी देखकर चौंक गए।
उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए वहाँ हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा है। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई थी। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पता ना पाकर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वह बुरा मान गई। बच्चे देवरानी के घर पहुंचे और आवाज देने लगी, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है। गणेश जी की कृपा से बच्चों ने घर जाकर सारा वृतांत अपनी माँ को सुनाया और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे ये तो बता, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर जाके जो कुछ भी हुआ वह उसको कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने के धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो, मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया है कभी, मैं तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो अपने पति की एक भी ना सुने और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई और विनायक जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके सोपन में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा हुआ है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हैं, आपको जो मन करे वो खाओ। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटू कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरे देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछू कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लगा था कि मेरा घर भी हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वो सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देख देख कर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई और भगवान गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश महाराज जी, ये आपने क्या कर दिया। मुझसे रूठे और निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती घर उतना ही गंदा हो जाता। अब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आके वहाँ से चली गई। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से ही मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीब देवरानी से तुझे जो जलन थी ये उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा धन उसे सौंप देगी तब जाके ये साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे मैं रहने देती हूँ, और उसने वो हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी से तो में से तो आधी धन अपनी देवरानी को दे दो, तभी मैं ये माया समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी
और ताक में रखी 2 सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी और को सजा मत देना। बोलो श्री तिलकुट गणेश सकट चौथ की जय। सकट चतुर्थी व्रत कथा की दूसरी कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी की कहानी है ये। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारनी रहा करते थे। वह धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी कारणवश उनके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह निसंतान साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उसने देखा वहां कोई पूजा हो रही थी। उस दिन सकट चतुर्थी थी। वह पड़ोसन सकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकारनी बड़ी विस्मयता से वहां पहुंची और जरा नजदीक जाकर उसने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब वो पड़ोसन अपने मुख पर एक स्मित के साथ बोली, आज सकट चतुर्थी है, इसलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकार ने फिर से पूछने लगी, यह सकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है? साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्न, धन, सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी इस व्रत की फल प्राप्ति को सुनकर बड़ी ही हर्षित हुई और उसने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुटी करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई और वह कहने लगी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर लड़का हुआ तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस लालची साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव उस पर अति क्रोधित हुए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह गणगौर करने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर डर के मारे जब वह लड़की अपने घर आई, उस दिन के बाद वह बहुत धीरे धीरे वह सूखकर काटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देखकर लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना खिलाती हूँ, इतना अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू बस सूखती ही जा रही है। ऐसा क्या हो गया है तुझे? तब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से सारी बात कही। उसने कहा, जब मैं जंगल में दूब लेने गई तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और कहता है, ओ मेरी अर्धब्याही। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी यह बात सुनकर उसकी माता बड़ी चिंतित हुई और उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो? आप मेरी बेटी तो आपने अर्धब्याही कर दी, अब इसके अतिरिक्त और क्या लोगे? तब जमाई बोला, मेरी माता ने चतुर्थी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था।
लेकिन वह प्रण नहीं निभा पाई। इसी वजह से चौथ भगवान उस पर नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। अपने जमाई की यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछने लगी, क्या आपने सकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई प्रण लिया था? तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली, हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के यह वचन सुनकर भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू उसके घर आए तो साहूकारनी ने बड़ी प्रसन्नता से 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे भगवान, सकट चौथ जिस प्रकार से साहूकारनी को अपने बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भी भला करना। अब सुनते हैं सकट चौथ की तीसरी कथा। एक समय की बात है कि